In this lecture, we study about the C simple if statement. As we know already, what are the control statements? जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन से हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहले अपन कंडीशनल डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ स्ट्रक्चर का, इफ स्टेटमेंट का आज यूज कैसे होता है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, हाउ एंड वेयर इट इज यूज्ड, ये कॉन्सेप्ट आज अपन देखेंगे। सी simple if statement. If statement, it is also called as a simple if statement, null else statement भी कहा जाता है, and this is a selection statement. एक तरह से क्या है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है। सिलेक्शन स्टेटमेंट if else, nested if, switch, ये सारे सिलेक्शन स्टेटमेंट के कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, जिसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। तो इफ स्टेटमेंट सिंपल इफ बोल सकते हैं आप, या सिंपल इफ, सिंपली आप इफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या सिंपल इफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या नल एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। सो द इफ स्टेटमेंट is used to control the flow of execution of statement. It control flow of execution of statement. ये क्या करता है, सिर्फ एक ही सिंपल काम करता है कि ये कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट का, एंड इट्स जनरल फॉर्म, जिसे सिंटैक्स भी कहा जाता है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है टेस्ट एक्सप्रेशन, तो स्टेटमेंट ब्लॉक और स्टेटमेंट एक्स। So it allows the computer to evaluate the expression first. जैसा कि अपन बोल रहे हैं कि if test expression, first of all test expression evaluate first, and then if it is true or false, that is depending on the value of the expression. अब ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये इवेल्युएट होने के बाद सबसे पहले तो इवेल्युएट होगा, इफ आया, जैसे ही इफ आया कंपेयर, फिर क्या करेगा वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, मींस एग्जीक्यूट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद, या बोल सकते हो आपको, इवेल्युएट करने के बाद जो भी उसकी सिचुएशन, जो भी वैल्यू जनरेट होगी, आइदर वो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, जीरो और नॉन जीरो कहा जा सकता है। फॉल्स को जीरो कहा जाता है, ट्रू को नॉन जीरो कहा जाता है, नॉन जीरो, या जैसे आप वन बोल सकते हैं। सो देन इट ट्रांसफर्ड कंट्रोल टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सपोज इफ टेस्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट्स and it returns true, then statement block will execute it, otherwise statement X is executed. So this is the general form of if statement. So what is statement block and what is test expression, what is statement X? देखिए, जब आप if के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एक्सप्रेशन में आपको यूज क्या करना है, कोई भी बोल सकते हैं जैसे कंडीशन चेक करना है, जब ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप की चीजों को आप चेक कर सकते हैं। वहां पे टेस्ट एक्सप्रेशन जनरली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके किया जाता है। तो अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट एक्स पे आ जाएगा। सो स्टेटमेंट ब्लॉक मींस टू ट्रू कंडीशंस। एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, तो इसे इफ का सिंटैक्स कहा जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इफ जो भी आपको कंडीशन देना है वो ब्रैकेट में आपको कंडीशन देना है, इफ ब्रैकेट में कंडीशन, जिसे टेस्ट एक्सप्रेशन कहा जाता है, देन उसके बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाना है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, रूल्स फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम, वहां पे ब्लॉक्स जब भी आप यूज करते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आपको सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। So if the test expression is true, the statement block will be executed, or otherwise the statement block will be skipped and the execution will jump on the statement X. तो ये statement X जो है ये if के अंडर में नहीं आता। जनरली जो भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसका असर सिर्फ उसके रिसेंट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहीं तक रहता है। जैसे कि यहाँ पे if टेस्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ब्लॉक, तो ये इसका असर जो है या इसका जो एरिया है,
जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ स्टेटमेंट ब्लॉक तक ही रहेगा, स्टेटमेंट एक्स में इफ का कोई भी असर नहीं दिखेगा। So this is the syntax example and flow chart, flow control. देखिए क्या होगा, सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। इफ एक्सप्रेशन या कंडीशन जिसे टेस्ट एक्सप्रेशन कहा जाता है, ओपनिंग ब्रेस लगा दो, क्लोजिंग ब्रेस लगा दो और उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक एंड क्लोजिंग ब्रेस के बाद स्टेटमेंट एक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंट x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू, दो वेरिएबल लिया मैंने, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। इफ x ग्रेटर देन y, x देन y की वैल्यू क्या है, तो 10 ग्रेटर देन 20, क्या 10 से 20 बड़ा है, कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। फॉल्स आ जाएगी तो यहाँ पे printf का वर्क, ये जो ब्लॉक है printf x is large, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इसको अगर आप डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहते तो यहाँ पे नीचे एक ध्यान दीजिए, इफ ये एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन अपना x ग्रेटर देन y अगर लिखते हैं अपन, तो अगर ये ट्रू होगा तो जो ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस है, उसके अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो सीधा बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको सिंपल इफ कहा जाता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे एल्स नहीं रहता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नल एल्स। देखिए फ्लो चार्ट का यूज करके देखते हैं। फ्लो आया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू होगी तो कोड इनसाइड इफ बॉडी, जो इफ की जो बॉडी है, इफ की बॉडी कौन सी कहलाती है, इफ के जस्ट बाद जो कर्ली ब्रेसेस में अपन स्टेटमेंट्स देते हैं वो बॉडी ऑफ द इफ कहा जाता है, तो वो एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आफ्टर इफ स्टेटमेंट, यानी जो इफ स्टेटमेंट के बाद है वो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की 40 अगर रखता हूं वैल्यू और y की 20, तो 40 ग्रेटर देन 20 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, x इज लार्ज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्या क्या होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट में, सिंपली इफ लिखना है आपको और ब्रैकेट्स में कंडीशन देना है। कंडीशन जब भी वो एग्जीक्यूट होगी तो दो टाइप के रिजल्ट जनरेट हो सकते, दो में से कोई भी एक रिजल्ट जनरेट होगा। तो दो टाइप कौन से होंगे, एक तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ एक्सप्रेशन और कंडीशन शुड ऑलवेज बी इंक्लूज्ड इन पैरेंथेसिस। तो आपको क्या करना है, इफ के बाद जो भी आप एक्सप्रेशन या कंडीशन यूज करोगे उसको ब्रैकेट में आपको लिखना है। नंबर 1, एक पहला रूल हो गया। अगर वो एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट जो है, इफ स्टेटमेंट के इमीडिएटली आफ्टर जो है, जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अदरवाइज कंट्रोल पासेस टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ कंस्ट्रक्ट बाहर, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, अगर ये फॉल्स होता है तो सीधा कहां पे चले जाएगा, जैसे ये डायग्राम में देखिए, ये वाला अगर फॉल्स हुआ तो सीधा इधर आ गया, और अगर वहीं अगर वो ट्रू होता है तो सीधा इफ के अंदर चले जाता है। नो एक इसमें एक और नया थोड़ा सा कंपाउंड स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट मींस मोर देन वन स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कर्ली ब्रेसेस में, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में इफ x ग्रेटर देन y, कर्ली ब्रेसेस के अंदर printf x इज लार्ज, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट। अब इसी ब्लॉक के अंदर अगर मैं दो स्टेटमेंट दे देता हूं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर वो ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, देन
that statement 1 and statement 2 both will be executed, or in general we can say that all the statement within a curly braces are all executed one by one. That's why it is called as compound statement. Compound statement का मतलब curly braces के अंदर आप एक से रहे वो सारे braces बन गए. जनरल थिंग्स है, जैसे ये तो सिंपल इफ हो गया, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ रूल्स है या बोल सकते हो कुछ जनरल आइडियाज है जो आपको हर समय रिमेंबर करके रखना पड़ेगा. रीडिंग रूम में अभी कुछ काम तो नहीं है सर, वो निकाल लूंगा सर. निकाल. ठीक. आवाज आ रही है कि सभी को? सभी को आवाज आ रही है? आ रही है ना आवाज? और Yes, स्क्रीन sir. भी शेयर हो रही, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. हाँ सर हो रही है. यस सर. ठीक है, ठीक है. अभी कैसा है? पावर Sir. ऑफ हो गया था. ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ. तो अपन जैसा कि बात कर रहे थे कि कुछ आपको पॉइंट्स याद रखना है आपको जब भी आप सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेकमेंड ऑलवेज पुटिंग ब्रेसेस. एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसा कि अपन कहते हैं कि अगर कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है तो आप कर्ली ब्रेसेस का नहीं भी यूज करोगे तो काम चलता है, बट जनरल हैबिट में आप जब भी आप कोई कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो देन यू पुट कर्ली ब्रेसेस. इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको रिमेंबर या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया या नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है उस इफ के अंदर में कंपाउंड स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो, मींस एक से ज्यादा स्टेटमेंट अवेलेबल हो. अगर सिंगल स्टेटमेंट भी अवेलेबल है तो आप क्या करो, वहां पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करो. व्हेन वी यूज कर्ली ब्रेसेस फॉर one statement or compound statement, then it visual. So always use curly braces or always put curly braces if you have one statement or number of statement. Second thing, तो पहला आपने ये ध्यान में रखना है कि आपको ऑलवेज ब्रेसेस का यूज करना है. आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना ही है, ये आप मान के चलो. सेकेंड थिंग, आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट. व्हेन वी यूज ट्रू स्टेटमेंट, जब भी ट्रू स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जो भी ट्रू होगा स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट नॉन जीरो नंबर. अगर ट्रू है तो इट मींस उसकी वैल्यू नॉन जीरो ही रहेगी.
नॉन जीरो नंबर रहेगा। अगर फॉल्स है तो वो जीरो ही रहेगा। अ फॉल्स स्टेटमेंट इवेल्युएट्स टू जीरो। When you perform comparison with the relation operator, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, if you perform comparison, और कंपैरिजन किससे किया जाता है? सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर। तो that operator will return 1 if the comparison is true। अगर वो कंपैरिजन ट्रू होगा तो वो रिजल्ट क्या जनरेट करेगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो कौन होता है? 1 होता है। और जीरो, जीरो अगर कंपैरिजन में जीरो अगर जनरेट हो रहा है तो फॉल्स। तो आपको एक चीज, कौन कौन सी चीज ध्यान में रखना है कि आप करली ब्रेसेस का हर समय यूज कीजिए। एक जनरल हैबिट रख लीजिए कि आपको जब भी कोई सिंगल स्टेटमेंट भी होगा तो भी आप करली ब्रेसेस का यूज कीजिए। ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा रूल नहीं है, बट एक हैबिचुअल हो जाता है इंसान, तो उससे क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स और उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑलवेज पुट करली ब्रेसेस। नंबर 1, अगर आप टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशंस अगर जीरो अगर वैल्यू जनरेट करी, यानी फॉल्स अगर है, फॉल्स जीरो आएगा, और तो जीरो यानी 1 आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 0 इक्वल्स टू 3। 0 इक्वल्स टू 3। क्या 0 3 के बराबर है? आप बोलोगे नहीं, मींस कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो में आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 4 इक्वल्स टू 4। क्या 4 4 के बराबर है? यस, 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 4। दैट इवेल्युएट्स टू 1। इसका रिजल्ट क्या आएगा? नॉन जीरो यानी 1। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली क्या करो, एक प्रिंटफ %d 2 इक्वल्स टू 1 ये स्टेटमेंट प्रिंट करके लिख दे दो एक सिंपल छोटे से प्रोग्राम में, आपको समझ में आ जाएगा। वो 2 इक्वल्स टू 1 जो है उसमें जीरो आउटपुट आएगा, और अगर आप 2 इक्वल्स टू 2 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सो दिस इज द सम पॉइंट्स यू रिमेंबर। सो ऑलवेज पुट ब्रेस। ट्रू में नॉन जीरो आता है, फॉल्स में जीरो आता है। ये 3 चीज आपको हर समय ध्यान में रखना है। सो दिस इज द एग्जांपल। एक अपन प्रोग्राम लेते हैं। अब देखो 2 कंडीशन उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हूं मैंने। सबसे पहले ये डायग्राम में देखिए, एक्सप्रेशन इज फॉल्स। एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है, देखिए सपोज इंट टेस्ट इक्वल्स टू 5। एक वेरिएबल लिया मैंने टेस्ट, जिसकी वैल्यू 5 है। अब कंडीशन चेक करता हूं मैं। इफ टेस्ट ग्रेटर देन 10, टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 5। 5 ग्रेटर देन 10 क्या होगा? ये फॉल्स कंडीशन होगी, तो सीधा ये करली ब्रेसेस के बाहर कोड आफ्टर इफ, यानी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, होता है यानी टेस्ट की वैल्यू 5 है, टेस्ट लेस देन 10, 5 लेस देन 10, 5 लेस देन 10 ट्रू हो गया। तो कहां पे चले गया? वो इफ के अंदर चले गया। देखो एग्जांपल, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, करली ब्रेसेस लगाया मैंने, प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। लोकल वेरिएबल डेफिनेशन मैंने इंट टेस्ट इक्वल्स टू 5 मेंशन किया। अब बुलियन कंडीशन, बुलियन कंडीशन का मतलब होता है either ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। टेस्ट लेस देन 10, टेस्ट की वैल्यू कितनी? 5 लेस देन 10, 5 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, सीधा बाहर आ गया। वैल्यू ऑफ ए इज %d, %d का मतलब %d स्लैश n। नेक्स्ट इस पे लाइन पे चले जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ
ए इज कितना आ जाएगा, टेस्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है। और यहाँ टेस्ट इज लेस देन 10 कब आएगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या आउटपुट आएगा आपका, टेस्ट इज लेस देन 10। दो टाइप के आउटपुट आएंगे इसमें। पहला वाला आउटपुट आएगा कब, जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो, और दूसरा वाला आउटपुट तो आना ही आना है, वैल्यू ऑफ ए इज 5। सो दिस एग्जांपल, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आउटपुट जनरेट होंगे। एक ये अलग होगा, अगर ये कंडीशन जैसे यहाँ 50 अगर कर देता हूं मैं, तो सिंपली क्या हो गया, 50 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो जाएगी, 50 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सीधा बाहर आ जाएगा और वैल्यू ऑफ ए इज 50 आ जाएगा। लेकिन वही अगर अपन ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन अगर करते हैं, देखिए आउटपुट क्या होगा, इन टेस्ट इक्वल्स टू 5, 5 लेस देन 10, 5 लेस देन 10 क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 5 छोटा है 10 से। अगर यहां पे मैं ग्रेटर देन लगा देता तो 5 ग्रेटर देन 10 होता, तो ऐसे केस में जैसे कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे सीधा बाहर आ जाता, तो बाहर आता तो वैल्यू ऑफ ए इज 5, यही एक ही आउटपुट आता। लेकिन अब यहाँ पे ट्रू होगी कंडीशन, तो दोनों आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, 5 लेस देन 10, तो टेस्ट इज लेस देन 10, यस। इसको प्रिंट किया, इसको प्रिंट करने के बाद सीधा यहाँ पे आ गया, वैल्यू ऑफ ए इज, ये प्रिंट किया, रिटर्न 0। So this is the example of simple if statement.